मोहम्मद शामी हमें नेट पे फुल पेस के साथ बॉलिंग करते हुए दिखाई दिए हैं। जो वीडियो पोस्ट की है उसने फैंस को एक उम्मीद दिला दी है और यकीनन आप सब देखने वाले जो दोस्त हैं उन्होंने बहुत मिस किया होगा मोहम्मद शमी को गवास्कर बॉर्डर सीरीज में। आइए सवाल डालते हैं, आपको क्या लगता है कि मोहम्मद शामी इंडियन क्रिकेट टीम को वो मजबूती वापस दिला सकते हैं फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट में जो कि उसके पास पहले आई थी, लेकिन कुछ कमी जो महसूस हुई हमें बीजीटी सीरीज के अंदर? जवाब दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद शमी ने ओवर द ईयर्स पिछले 10 सालों के अंदर करीब करीब इंडिया को बहुत सारे मैचेस में जितवाया है, खासतौर पे टेस्ट क्रिकेट में। आप सबके सामने स्टैट सामने है। जो शमी की क्लास थी ना, वो फिर बुमराह के मतलब बाद अगर कोई इंडिया का बॉलर जो सबसे ज्यादा रिलायबल आप कह सकते हैं वो मोहम्मद शमी है, विदाउट एनी डाउट। नंबर आपके सामने है, सब कुछ आपको पता है क्या कुछ वो टेस्ट क्रिकेट में कर चुका है। नए बॉल के साथ अपराइट सीम प्रेजेंटेशन, मेरा ख्याल है कि इंडिया के जो फास्ट बॉलर हैं उसमें मोहम्मद शमी का जितना जबरदस्त अपराइट सीम प्रेजेंटेशन होता है उस जितना बढ़िया सीम प्रेजेंटेशन किसी दूसरे फास्ट बॉलर का नहीं है। फिर उसके बाद आपको पता है कि जब पेस उसका अच्छा है तो रिवर्स स्विंग के साथ वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं और बहुत अच्छे से रिवर्स करते हैं अच्छी जगहों से। उनका इंजर्ड हो जाना इंडिया की टीम को बहुत डेंट किया रिसेंटली, और अगर वो गवास्कर बॉर्डर सीरीज में होते तो या बॉर्डर गवास्कर कहते हैं, एक तो नाम उलट हो जाता है, तो वो इंडिया के लिए बहुत एक लीथल साबित हो सकते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे थे, इंजरी से वापस आ रहे थे। लेकिन सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि मोहम्मद शमी ने फिर से फुल पेस के साथ बॉलिंग करना शुरू कर दी है, और क्योंकि इंडिया का मेडिकल पैनल बहुत अच्छा है तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो जब वापस आएंगे तो वो पूरे रिदम के साथ वापस आएंगे, जैसे बुमराह वापस आए थे या बाकी खिलाड़ी ठीक होके फिट होके वापस आए थे। एक नजर डालते हैं मोहम्मद शमी के इंटरनेशनल करियर पे अब तक क्या कुछ कर चुके हैं, फिर मजीद उनके हवाले से बात करेंगे। मोहम्मद शमी 1990 की उनकी पैदाइश है, यूपी की, और अब तक इंडिया की बहुत सारी टीम से खेल चुके हैं। इंडिया, दिल्ली डेयर डेविल्स, बंगाल, गुजरात टाइटंस, आईसीसी वर्ल्ड 11, इंडिया एक, केकेआर, किंग्स 11 पंजाब, सनराइजर्स हैदराबाद। फिर 64 टेस्ट मैचेस में 229 विकेट्स लिए हैं विद एवरेज ऑफ 27.71, विच इज वेरी गुड। अगर आप देखो कि ज्यादातर क्रिकेट उन्होंने इंडिया में खेली है, और 12 मरतबा 4 खिलाड़ियों को और 5 खिलाड़ियों को 6 मरतबा आउट कर चुके हैं। इसके अलावा ओडीआई क्रिकेट में भी उनका रिकॉर्ड काफी अच्छा है, 195 विकेट्स हैं इनके 101 मैचेस में, जो कि बहुत अच्छा आप कह सकते हो। एवरेज सिर्फ 23.68 है, जो एलीट एवरेज हमें दिखती है। टी20 में इतने आउटस्टैंडिंग नहीं कहूंगा, लेकिन स्टिल आप डिसेंट बॉलर टी20 क्रिकेट का कह सकते हैं। आईपीएल में तो बीच में नया बॉल बहुत अच्छा करते हैं। लेकिन इन सब नंबर्स के से हट के भी, नंबर्स तो आप कुछ भी कह देना, नंबर्स में तो इसकी जो परफॉर्मेंसेज है ना मोहम्मद शमी की, वो बहुत इंपैक्टफुल परफॉर्मेंसेज हैं, बहुत इंपैक्ट का प्लेयर है। और जितना अच्छा रिपीटेबल एक्शन मोहम्मद शमी का, आई डाउट इस वक्त किसी और इंडियन बॉलर का होगा। बहुत ही अच्छा, स्मूथ, क्लीन, और आप इस एक्शन को हर मर्तबा उसी तरह से रिपीट कर सकते हो। और इसी एक्शन की वजह से वो जब रिदम पकड़ते हैं तो बड़े रिदमिकल बॉलर हैं और बहुत मजा आता है उनको बॉलिंग करते हुए देख के। तो भैया बात फिर ये है कि जब जो बीजीटी सीरीज हो रही थी ना, इससे पहले मैंने कहा कि अगर शमी फिट हो जाए और पार्ट हो जाए तो ये बहुत जरूरी है, बहुत मिस करेगी इंडिया। और एग्जैक्टली वही हुआ कि इंडिया को शमी जो है मिस हुआ, क्योंकि देखो सिराज ने अच्छी बॉलिंग की बिट्स एंड पीसेस में, कभी कर दी, कभी बीच में ऑफ कलर हो गया, फिर बीच में आया, तो उसका जो स्विच है ना वो ऑन ऑफ होता रहा। सिराज अच्छा बॉलर है, इज गुड, लेकिन स्टिल नॉट एट द लेवल ऑफ मोहम्मद शमी एट द मोमेंट। तो मोहम्मद शमी की कमी तो महसूस हुई, जैसे जैसे मैंने एक बार बात की थी कि प्रसिद्ध कृष्णा है, उसको तो सूट करती है कंडीशन, हार्ड हिट द डेक, हार्ड, लंबा कद। मैं सीरीज के स्टार्ट से बात काफी वीडियोस में बीच बीच में कह चुका था, तो वो लेट समझ आई। तो मेरा ख्याल है कि शमी भी अगर फिट होते तो इंडिया का जो बॉलिंग अटैक है वो बहुत अच्छा हो जाता। बट ये क्रिकेट में होता है यार, हर कुछ आपकी मर्जी से नहीं होता, कभी कभी ऊपर वाला भी कुछ ऐसा लिख देता है कि आपके लिए मुश्किल आ जाती है, लेकिन बाद में भी आसानी होती है। तो अब आगे के लिए मैं जो देख रहा हूँ, सिराज भी मतलब बुमराह, सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद शमी, और फिर आप अर्शदीप को भी बीच में ऐड कर लोगे ना, ये 5 फास्ट बॉलर फिर कम ज्यादा होते रहते हैं। आकाशदीप भी ठीक है, इंडिया में तो अच्छी बॉलिंग कर रहा था, ऑस्ट्रेलिया में मेरा ख्याल है थोड़ा पेस फैक्टर उसका था, शायद उतना इफेक्टिव नहीं हो सका। तो ये 6, 7 या 8 फास्ट बॉलर्स आपके होंगे तो ये आपके एक अच्छी लाइनअप बनेगी। मेरा ख्याल है कि मयंक यादव जैसे तेज हैं, उमरान मलिक है, उनको भी आप खिलाओ। देखो कुछ मैचेस में प्लेयर फ्लॉप हो जाए, इसका मतलब ये नहीं है कि प्लेयर नहीं है, उसको बनाना पड़ता है। धोनी से सीख लो ना यार, धोनी ने कैसे रोहित को प्लेयर बनाया, जडेजा को प्लेयर बनाया, विराट को प्लेयर बनाया, कितने प्लेयर बनाए। अभी आप एक एक करके फेंकते रहोगे यार, ये भी फाड़ेगा वो भी फाड़ेगा, फिर प्लेयर नहीं बनेगा। तो प्लेयर बनाने पड़ते हैं, खासतौर पे फास्ट बॉलर्स। आपका क्या ओपिनियन है शमी को लेके, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।